वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज स्ट्रेस एंड यूपीएससी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में यही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, इधर उधर हैं, हमको हर तरह की टेंशन जब हम अपने दिमाग में पालते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रेस एंजाइटी होती रहती है। ठीक है, तो हम इससे ओवरकम इसको कैसे करें। सपोज करें कोई आपको हार्म करता है, ठीक, कोई दूसरा है, कोई आदमी है, ठीक है, जो आपको हार्म करने की कोशिश करता है, क्या आप उसको करने देंगे? ठीक है, नुकसान पहुंचाने देंगे किसी दूसरे आदमी को, अपने आप को? नो, यू विल स्टॉप हिम, ऑफ कोर्स यू विल रिटेलिएट। लेकिन अगर हम कहें कि हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ड्यू टू दिस, तो इसका भी सॉल्यूशन ज़रूरी है, इसके रीज़न हम खुद हैं, एंड वी हैव टू फाइट दिस। अब दो स्टेजेस में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जनरेट होती है। एक स्टार्टिंग स्टेज, द नेक्स्ट वन इज़ अटेम्प्ट्स आप दे चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब आप यूपीएससी को समझ चुके हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज की स्ट्रेस फालतू है। ठीक, अगर आप अभी नदी में कूदे ही नहीं तो क्यों डूबने की दिक्कत आप टेंशन ले रहे हो। ठीक, अभी आप स्टार्ट किए हो, गो फॉर 1 to 1.5 years फुल फ्लेज प्रिपरेशन, आराम से बिना कुछ सोचे आप अच्छे से मेहनत करो यार, जम के 8-10 घंटे पढ़ाई। ठीक है, तो ये स्टेज की स्ट्रेस आराम से एलिमिनेट हो जाती है। आप मत सोचो कि यार फर्स्ट प्री तक कुछ नहीं सोचना, मेरे को कुछ नहीं होता है, जस्ट गो फॉर इट। एंड दिस स्टेज ऑफ कोर्स इज क्रिटिकल। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक, किया मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें एक अभी मेरी यूपीएससी खुद बची हुई है। ठीक है ना, गो फॉर इट। ऐसे भी लोग हैं 5th 6th अटेम्प्ट में जिन्होंने क्रैक किया है, लेकिन उन्होंने क्या करी, सिंपल चीज़ रही कि हार नहीं मानी। और जब आप यहाँ तक आप चले आते हो ना यार, तब आप भूल जाते हो, अटेम्प्ट्स आप भूल जाते हो, वो 4-5 साल की मेहनत भूल जाती है। ठीक है, व्हाट रिमेंस इज कि हाँ हमारा हो गया। तो यहाँ पे भी हमको फ़ाइट करना है। ठीक है, और यार देखो, इससे फाइट करने का एक तरीका है, कंसेप्ट है ना कि हम साइक्लोन का कंसेप्ट पढ़े थे। साइक्लोन जनरेट होने के लिए क्या होता है भाई, जब यहाँ से हवाएं आती हैं लो प्रेशर की तरफ, ठीक, तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं, यहाँ पे आ नहीं पाती हैं, और फिर क्या करनी, घूमने लगती हैं, और यहाँ से तब यहाँ पे डीप डिप्रेशन क्रिएट होता है। और वही सेम साइकिल हमारे थॉट्स का है। ठीक है, ये थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, हम इनका सॉल्यूशन नहीं करते, इनको हम एलिमिनेट नहीं करते, बार बार सेम थॉट आपके सामने बार बार आ रहे हैं। ठीक है, और ये डिप्रेशन आपका डीप डिप्रेशन होते जाता है, फिर वही एंजाइटी। तो हमें क्या करना है ना कि अरे सिंगल वेव जो थॉट की आ रही है, इसी को हमें एलिमिनेट कर देना है फ्रॉम आवर लाइफ। इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें, इस सिंगल वेव को ही, तो क्या होगा कि हमें ये बार बार ये थॉट नहीं आएगा, चाहे थॉट कुछ भी हो। फिर हम वो एंजाइटी वाले स्टेज से निकल जाएंगे एंड वी विल डू बेटर। कोई आपको कुछ बोल दिया, कोई आपको कुछ भी बोल दिया, कुछ कह दिया, कोई प्रिपरेशन के बारे में कुछ कह दिया, ठीक है, रिटेलिएट इमीडिएटली या कुछ भी करो, लेकिन इतना अपने आप के दिमाग में बना लो कि नहीं यार, उस सेम थॉट को मैं उसी सेम जगह ख़त्म करना है। जब मैं अपने स्टडी टेबल पर, मेरे पास एक थॉट होना चाहिए, मेरा सिलेबस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मेरा टारगेट। ठीक, ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार ऐसे करके नहीं आना चाहिए। अगर हम इससे फाइट कर लेते हैं तो विल डू बेटर। ठीक है, एंड गिव, अब अपने आप को एक चांस दीजिए यार, चांस देना ज़रूरी होता है। ठीक, एक एग्ज़ाम ही तो है, तो आप चांसेस दीजिए, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करिए, अच्छे से हो जाएगा, और इस थॉट को बार बार रिपीट ना होने दें। थैंक यू।